देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट करे और फाइनली रेस्ट में आ जाए, इस टाइप के प्रॉब्लम में हम समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या लेना है। इस तरह के कॉन्सेप्ट में जरा देख लो सवाल क्या कर रहा है कि एन इंजन ऑफ अ व्हीकल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्सीलरेशन, दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ब्रेक अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण वो फाइनली 3 किलोमीटर चलने के बाद रुक गया। मतलब आप कहिएगा कि यहां से स्टार्ट किया रेस्ट से, एक्सीलरेशन है बच्चा अल्फा का वैल्यू 4, कुछ देर तक चला, फाइनली रुका। रुकने का मतलब क्या कि बीच में कहीं ना कहीं रिटार्डेशन लगा होगा। प्रॉब्लम का भी रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्रॉब्लम का कहना है कि ये पूरे मोशन में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। आप बताइए कम से कम कितना देर में ये कर पाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम एकदम ब्लैंक कर जाता है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का सवाल तुम्हारे सामने आए, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों है, रेस्ट से शुरू रेस्ट पे खत्म। ना एक्सीलरेशन लेना ना रिटार्डेशन लेना, कंबाइंड मोशन के लिए एक नया एक्सीलरेशन एज्यूम करना, सवाल तुरंत बन जाएगा। एंड दैट इज अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। ये वाला पार्ट एक्सीलरेशन का है, ये वाला पार्ट रिटार्डेशन का। पूरा पार्ट किसका? एक्सीलरेशन रिटार्डेशन दोनों का। अगर सॉल्व करोगे बिना मतलब का, इसका करो बिना मतलब का, लंबा होगा। एक बार में ले लो इंटायर मोशन के लिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। आप कहिएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक्सीलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, यूज कर लेंगे यूटी प्लस 3 किलोमीटर 3000 मीटर, दैट इक्वल 0 हाफ इंटू 2.4 इंटू टी स्क्वायर। देखो टी आराम से निकल गया, है ना, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट। तो जब कभी भी पार्टिकल एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों रखता हो, रेस्ट से शुरू रेस्ट पे खत्म होता हो, ना एक्सीलरेशन लेना ना रिटार्डेशन लेना, अगेन एंड अगेन बोलेंगे, एक नया एक्सीलरेशन एज्यूम करना, पूरे मोशन के लिए आंसर एकदम सही आएगा।